नमस्कार, जन कमन में आपका स्वागत है। मैं मुस्कान एक बार फिर लेकर आई हूँ बागपत से जुड़ी इस हफ्ते की वो खबरें जो अभी तक आप तक नहीं पहुँची होंगी। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिवाली का एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी क्यों बागपत में AQI अभी भी खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। कई बुजुर्गों और बीमार लोगों को सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आगे बात होगी बागपत के गन्ना किसानों की। आखिर किसान CM योगी से क्या चाहते हैं, आपको बताएंगे कि बागपत के किन गांवों में राशन मॉडल शॉप्स की शुरुआत की गई है, जिसके खुलने से लोगों को सस्ता और अच्छी गुणवत्ता का राशन उपलब्ध हो पाएगा। साथ ही बात होगी अगले साल हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स की। अब कोई भी बच्चा परीक्षा में फेल नहीं होगा। इसके अलावा और भी कई खबरें होंगी, तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं इस हफ्ते की ये खास बुलेटिन। दिवाली के बाद बागपत की हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। दिवाली के बाद AQI 300 पार पहुंच गया था। ये अब भी खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। आज सुबह ही स्मोग छाया रहा। लोगों की आंखों में जलन, सीने में जलन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। यहाँ पिछले कई दिनों से AQI 200 के पार दर्ज किया जा रहा है। ग्राउंड जीरो पर जाकर हमारी टीम ने प्रदूषण और AQI के बढ़ते स्तर पर एक खास रिपोर्ट तैयार की है। 350 के लगभग था। रात जो AQI रिकॉर्ड करा गया है वो 309 है। और इस वक्त बागपत के ऐसे चौराहे पर मैं मौजूद हूँ जहाँ पर हर समाज का व्यक्ति मौजूद होगा। समाज से मतलब हर ऑक्यूपेशन वाला व्यक्ति, चाहे वो कोई नौकरी करने वाला हो, चाहे वो युवा हो या फल सब्जी बेचने वाला व्यक्ति यहाँ पर हो, क्योंकि प्रदूषण की मार से कहीं ना कहीं सब परेशान हैं। अगली खबर में हम आपको सीधा ले चलते हैं बागपत के किसानों के पास। हमारी टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर बागपत की सड़कों का निरीक्षण किया। इस दौरान हमारी टीम ने कई किसानों से बातचीत भी की और जाना कि वे आखिर किन समस्याओं से पीड़ित हैं। गन्ना किसानों ने हमारे चैनल पर अपनी मांगे भी रखी। महंगाई ज्यादा है, भाव कम है। मतलब गन्ने का जो पेमेंट है समय से नहीं आता। हाँ, 400 पार होना चाहिए। 400 पार होना चाहिए। तो इस आप तो कह भी रहे थे खड़े होकर एक बार जनता को संबोधित करते हुए कि अब की बार गन्ना भी 400 पार। नहीं, चपरोली भी कहा, चपरोली भी कहा था। अब भी था, अब भी कहा। हमारी अगली खबर बागपत के लोगों के लिए खुशखबरी की है। जी हां, बागपत के 6 गांवों में राशन मॉडल शॉप्स की शुरुआत की गई है। जिन 6 गांवों में इसकी शुरुआत की गई है उसमें शामिल है टेढ़ा, कोताना, रटोडा, डोला, मितली और ललियाना। मितली रामपुर गांव में DM जितेंद्र प्रताप सिंह ने अन्नपूर्णा राशन मॉडल शॉप का उद्घाटन करने पहुंचे। इस मौके पर चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर नीरज कुमार श्रीवास्तव और सहकारी गन्ना विकास समिति के चेयरमैन प्रदीप ठाकुर भी मौजूद रहे। बागपत के DM जितेंद्र प्रताप सिंह ने सभी से आग्रह किया कि वे इस सुविधा का पूरा लाभ उठाएं और सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक रहें। अगले साल हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स फेल नहीं होंगे। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, चलिए आगे जानते हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा देने वाले बच्चों के लिए मॉडल प्रश्न पत्रों को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। अब बच्चे इन मॉडल प्रश्न पत्रों के माध्यम से अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकेंगे। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने यूपी बोर्ड की 2025 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में जिले में लगभग 18,000 से ज्यादा बच्चे शामिल होंगे। स्कूलों कॉलेजों में विद्यार्थी किताबों की पढ़ाई के साथ साथ वे मॉडल प्रश्न पत्रों से भी अपनी तैयारी कर सकेंगे। साल की तरह इस साल भी 4 नवंबर को गंगा उत्सव मनाया गया। गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किए जाने की 17वीं वर्षगांठ के अवसर पर बागपत के DM ने यमुना नदी के तट पर यमुना आरती भी की। इस दौरान उनके साथ कई बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। सभी लोगों को बागपत के DM जितेंद्र प्रताप सिंह ने स्वच्छता की शपथ भी दिलवाई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि गंगा उत्सव के मौके पर एक सुंदर रंगोली भी बनाई गई। आपको बता दें कि 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। हर साल इस मौके पर 4 नवंबर को गंगा उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य गंगा के संरक्षण को बढ़ावा देना है, साथ ही उसे साफ सुथरा भी रखना है। हमारी अगली खबर बागपत के जिला कारागार से जुड़ी है। पिछले हफ्ते भाई दूज के त्योहार पर बागपत जिला कारागार में अनोखी तस्वीरें देखने को मिली। बागपत के जिला कारागार में भाइयों और बहनों की खुली मुलाकात कराई गई। भाई दूज के मौके पर महिलाएं जेल में बंद अपने भाइयों से मुलाकात करने पहुंची। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए
जेल प्रशासन ने महिलाओं की कैदियों से खुली मुलाकात भी करवाई। सुबह से ही जेल के बाहर महिलाओं की लंबी लाइनें देखने को मिली। जिला जेल में भाई दूज पर बड़ी संख्या में बहनें अपने बंदी भाइयों का टीका करने पहुंची। मुलाकात का समय शुरू होते ही बहनें बारी बारी जेल के अंदर गई और वहां अपने बंदी भाइयों से मुलाकात कर भैया दूज का त्योहार मनाया। इस साल त्योहारों का सीजन व्यापारियों के लिए बड़े अवसर लेकर आया। अगर बात करें कारोबार की तो धनतेरस से भैया दूज तक बागपत के बाजारों में करीब 1000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। ऑटोमोबाइल से लेकर सोना चांदी की ज्वेलरी तक मिठाई और सजावटी सामान की बिक्री में तेजी आई। इस साल ग्राहकों ने जमकर खरीदारी भी की, जिसके कारण बाजारों में भारी भीड़ भी देखने को मिली। ग्राहकों की भीड़ देखकर व्यापारियों के चेहरे पर भी खुशी की चमक दिखाई दी। त्योहारी सीजन को मद्देनजर रखते हुए हमारी टीम ने बाजारों में जाकर व्यापारियों से बातचीत भी की। धनतेरस पे सब कुशल मंगल है, बढ़िया माहौल है और मार्केट भी अच्छी चल रही है। कितने की कमाई होगी इस वक्त? कमाई हो गई कम से कम 7-8 हज़ार रुपये कर चुके हैं। हमारी अगली खबर प्रशासन से जुड़ी है। बागपत के राजपुर खामपुर गांव में करीब 50 साल पुरानी मस्जिद को गिराने के लिए एसडीएम कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया गया है। ये आदेश तालाब की जमीन पर अवैध कब्जे के आरोप में आया है, जिसकी शिकायत गांव के एक निवासी ने की थी। कोर्ट के आदेश के बाद मस्जिद के मुतवल्ली को नोटिस भी भेजा गया है और उन पर करीब 4.12 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इसका गांव के मुस्लिम लोग विरोध भी कर रहे हैं और वे इस फैसले को लेकर कोर्ट भी जाएंगे। ये थी इस हफ्ते की हमारी सारी अपडेट। आपको कैसी लगी हमारी ये पेशकश, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बागपत से जुड़ी हर खबर के लिए फॉलो करें हमारा चैनल। अगले शनिवार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।